एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। जितने भी धार्मिक लोग हैं, किसी भी मत के हैं, पर इस देह में जीव का आना और इस देह में रह के दुखों का अनुभव करना सबने स्वीकार किया है। और मान लो कोई ना भी स्वीकार करे तो ये तो शरीर में रहते दुख, मृत्यु और अपूर्णता किसी को प्रिय नहीं है। संसार के सब लोग मनुष्य के किसी न किसी दुख को निवृत्त करने का प्रयास कर रहे हैं। धनी लोग निर्धनता के दुख को निवृत्त करते हैं। डॉक्टर लोग, वैद्य लोग रोग के दुख को निवृत्त करते हैं, या निर्बल लोगों के दुख को बलवान दूर करते हैं। पर जिस दुख को न बलवान दूर करते हैं, न धनवान दूर करते हैं, न विज्ञानवान दूर कर सकते हैं, उस दुख की निवृत्ति सद्गुरु करते हैं। वो है मृत्यु, वह है अभाव, कमी की पीड़ा। और यदि संसार में सब लोग दुखी न होते, सबकी पसंद का ही हो गया होता, जो मेरी आंतरिक प्यास है, आंतरिक मांग है, जो मैं नहीं मेरे प्राण चाहते हैं, मेरा चेतन मन नहीं अचेतन मन चाहता है, मेरी बुद्धि ही नहीं मेरी आत्मा चाहती है, वह है अमृत, वह है आनंद, वह है पूर्णता। कितना हम रोकें कि तुम पूर्णता की कोशिश न करो, हर आदमी बड़ा होने में, पूर्ण होने में लगा है, और उस पूर्ण होने की इच्छा की पूर्ति के लिए अत्याचारी बनता है। यह ध्यान रखो, दुनिया में कोई अत्याचारी पूर्ण नहीं बना। जब भी कोई अत्याचारी बना है, अपूर्ण ही बना है। अधूरा ही व्यक्ति अत्याचारी होता है। और यदि पूर्ण व्यक्ति ने कोई ऐसे काम किए भी हों जिनसे तुम्हें अत्याचारी होने का भ्रम हो, तो उन्होंने अपने पूर्ण होने के लिए काम नहीं किया, बल्कि किसी के सुख में जो बाधा बने हैं, जो किसी निर्बल को सताया है, जो किसी को दुखी किया है, उसको समाज से हटाने के लिए कई कदम गुरुओं ने, अवतारों ने उठाए हैं। वो अत्याचारी नहीं है, उनको हम अत्याचारी नहीं कह सकते। उन्होंने तो अत्याचारों के खिलाफ एक शक्ति जुटाई है। इसलिए ध्यान रखो, एक व्यक्ति किसी की हत्या करता है, एक जज भी, एक न्यायाधीश भी फांसी चढ़ाता है। क्या उस फांसी चढ़ाने वाले को हम अत्याचारी कहेंगे? किसी व्यक्ति को जिसने बहुतेरों को दुख दिया है, वो पकड़ा जाता है, उसे जेल बंद किया जाता है। जो जेल में बंद किया गया है, जिसने उसे जेल में बंद किया है, क्या वो अत्याचारी है? तो पहली बात मैं कहना चाहता हूं, कोई पूर्ण मानव जिस मानव ने पूर्णता प्राप्त कर ली, जिस मानव ने भगवत्ता प्राप्त कर ली, जिस मानव ने अमृत की उपलब्धि कर ली, जिस मानव ने अपने जीवन में कोई कमी नहीं रहने दी है, ऐसा व्यक्ति अब गलत नहीं हो सकता। क्यों गलती करेगा? कौन सी कामना है जिसकी पूर्ति के लिए वो चोरी करेगा?
कौन सी कामना है जिसकी पूर्ति के लिए वो किसी के साथ जुर्म करेगा। अध्यात्म का ये विश्वास है कि मनुष्य का अधूरापन मिटाया जाए, यही धरती को स्वर्ग बनाने का ढंग है, और कोई रास्ता नहीं। क्षीणा नराः निष्करुणा भवन्ति। अधूरा आदमी दुखी रहता है, अपने अधूरापन पूर्ति करने के लिए कुछ करता है। नवम गुरुजी ने कोई अत्याचार नहीं किया, किसी को वो सता नहीं रहे। पर आप जानते हो, रामायण की एक चौपाई है, चोरही चांदनी रात न भावा। चांदनी किसी को दुख नहीं देती, पर आप जानते हो चोर को अच्छी नहीं लगती। चोर को अंधेरा चाहिए। जो चांदनी लेके आए हैं, जो प्रकाश लेके आए हैं, वो किसी के दुश्मन नहीं है, पर वो किसी के दुश्मन मालूम पड़ते। संत भी किसी को दुश्मन लगे हैं। संतों के साथ भी बड़े जुर्म किए गए, पर बहुत संतों ने अपने लिए जुर्म झेल लिए। उन पर जुर्म करो, उन्हें उसकी भी चिंता नहीं है, पर वो दूसरों के दुख बर्दाश्त नहीं करते। गुरु गोविंद सिंह को अपनी कोई पीड़ा नहीं है, वो दूसरों की पीड़ा की निवृत्ति करना चाहते। दो तरह के गुरु अवतार होते हैं। एक व्यक्ति के जीवन के दुख निवृत्त करते हैं, पर जो व्यक्ति अपने जीवन के दुख ज्ञान से निवृत्त नहीं करता, अपने जीवन के दुखों को हटाने के लिए अत्याचारी बनता है। उन अत्याचारियों के हटाने के लिए फिर कई बार अवतार आते हैं। इसी को कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान आते हैं या तो समाज के अत्याचार मिटाने आते हैं, या फिर जगत के अज्ञान अंधकार को मिटाने आते हैं। नवम गुरुजी अज्ञान अंधकार हटाने आए हैं, जीवन को तृप्त करने आए हैं, स्वयं तृप्त हैं। वो औरों को तृप्त करने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पर इतने ऊंचे संत, इतने ऊंचे ज्ञानी, इतने ऊंचे गुरु जो स्वयं दुखी नहीं है, अपने दुखों का अंत हो गया है, अपनी मृत्यु का अंत हो गया है। मृत्यु ही उन्हें पीड़ा नहीं देती, मृत्यु का भी वो स्वागत करते हैं। यदि मुझे पता है मेरी मृत्यु नहीं होती, लेकिन मेरे भौतिक जीवन का अंत कोई क्यों करता है? एक तो समय करता है, भौतिक शरीर का अंत समय करता है। कई गुरुओं के शरीर समय ने नहीं समाप्त किए, दुष्टों ने समाप्त किए, और उसके लिए भी राजी हो गए। पर जिनको गुरुओं से प्यार है, उन्हें अच्छा नहीं लगा। संत का, ज्ञानी का स्वभाव भी यही कहा है कि संत द्रवहि पर दुख लागे। संत दूसरे के दुख से द्रवित होता है, अपनी मृत्यु से नहीं, दूसरे की मृत्यु से। अपनी तो उसने मृत्यु देखी नहीं, अपनी मृत्यु का उन्हें ख्याल नहीं, अपने अंदर कोई कमी नहीं जिसकी पूर्ति वो करें, वो पूर्ण है। वो दूसरे की अपूर्णता, जिनको किसी तरह की कमी है उस तरह की पूर्ति करते हैं, पर जिनको ज्ञान की कमी है उन्हें ज्ञान देते हैं। और समाज को मैं नहीं,
गुरु नहीं, ईश्वर भी तुम्हें कुछ दे दे। फिर ध्यान रखना, ये महावाक्य है मेरा, तुम्हें ईश्वर सब कुछ दे दे, पर गुरु बनकर तुम्हें ज्ञान न दे तो तुम दुखी रहोगे। तुम्हारे दुखों का अंत ईश्वर नहीं कर सकता। कैसे करेगा? तुम मरने से बचना चाहते हो, मुझे बताओ ईश्वर कैसे बचाएगा? मैं लॉजिक भी जानता हूं, मैं नास्तिक नहीं हूं। मुझे पता है तुम्हें मृत्यु से कौन बचा सकता है, बताओ? ईश्वर बचा सकता है। मैं तुम्हें खुले छूट देता हूं, अर्थात तुमको मृत्यु से कौन बचाएगा और तुम्हें सदा समान सुख कौन दे सकता है? 24 घंटे सुख देने वाली पति पत्नी भी कभी कभी तुम्हें बुरे लगते। तुम्हारी सेवा करने वाला तुम्हारा नौकर तुम्हें दुखी कर देता है। ऐसा व्यक्ति लाओ जो किसी से दुखी नहीं है। इसलिए दुखों का अंत प्रकृति नहीं करती, परमात्मा नहीं करता, पर दूसरे शब्दों में परमात्मा करता है। परमात्मा ने दुख का अंत करने के लिए ही तुमको मानव का जन्म दिया है। दुखों का अंत करने के लिए, मृत्यु का अंत करने के लिए, भवसागर पार जाने के लिए तुम्हें भवसागर में डाला है। कई योनियों में डालते 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 तुम्हें यहां तक लाए हैं। बड़ी करुणा है, ईश्वर की करुणा है, ईश्वर की दयालुता है। तमाम योनियों में डालते हुए तुम्हें मानव देह तक लाए हैं, करुणा है। और यदि तुम इस शरीर से मुक्त ना हुए तो तुम्हें फिर शरीर देंगे, मुक्त ना हुए तो फिर शरीर देंगे। तब तक ईश्वर तुम पर करुणा ही करते रहेंगे जब तक उनकी करुणा का फायदा तुम्हें ना हो जाएगा। उनकी अंतिम करुणा है, मनुष्य का तन देते हैं, फिर तुम्हें कोई मोक्ष की, तरने की इच्छा देते हैं, और फिर कोई ना कोई संत गुरु को मिलाते हैं। संत का मिलना ईश्वर की करुणा है, मानव तन का मिलना ईश्वर की करुणा है। कल्याण की सच्ची इच्छा अंदर से हो जाना, कल्याण की इच्छा हो जाना ईश्वर की करुणा है। भोगों की इच्छा होना ईश्वर की करुणा नहीं है, यद्यपि भोगों की इच्छा देने में भी उनकी एक करुणा है। क्या करुणा है? इच्छा देंगे, भोगने की इच्छा देंगे, भोगों में तुम असफल होगे। परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणों निर्वेदमायान नास्त्य अकृता कृतेन तद विज्ञानार्थम सगुरमेवाभिगच्छेत शमित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जब कर्म से असफल हो जाओगे, जिसको कहते हैं, लोग कहते हैं हमने बड़े पापड़ बेले, जब सब पापड़ बेल लोगे, तुम बुरे से बुरा कर्म कर लोगे, अच्छे से अच्छे कर्म कर लोगे, तब भी मृत्यु के पार, दुख से पार, अपूर्णता से पार नहीं जाओगे। तब फिर असफल होकर जिज्ञासा होगी, क्या करें, कहाँ जाएं? तो अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, तब ब्रह्म की, परमात्मा के जानने की इच्छा होगी। परमात्मा ने ये खेल फैलाया है, खेलो, अच्छा लगे तब तक। जब बार बार दुख हो तब लौट कर वहां जाओ जिस खिलाड़ी ने ये खेल बनाया है। कोई अभी यहाँ एक गीत गा रहा था, मैं सुन रहा था, तू खिलाड़ी है, हम खेल हैं तेरे, तू हमारे द्वारा खेलता है। देखो ध्यान रखो, दुनिया में सब खिलौने जड़ होते हैं, सब खिलौने जड़ होते हैं, इसलिए आनंद खिलाड़ी लेता है। पर हम जड़ खिलौने नहीं हैं, हम चैतन्य खिलौने।
केवल देह देह होता तो ईश्वर खेलता रहता। इन सब देहों में जीव है, वो इन खिलौनों को पैदा करता है, खिलाता है, खेलता है। अब हमको एक जगह गुरु महाराज ने कहा ये खेल कठिन है, इस खेल में मुक्त हो जाना, इस खेल में खेलना सीख जाना, इस खेल में खेल कर न फंसना, ये खेल कठिन है। रोज लोग खेलते हैं पर ये खेल है। तो गुरु महाराज के कुछ श्लोकों से शुरू कर रहा हूं। कल कहा था, जय सुमरत गत पाइये ते भजुरे तय मीत। जिसकी स्मरण से गति मिल जाती, याद से, केवल याद से। संसार में और कोई नहीं है जिसकी याद से गति मिले। पानी दूर रखा है, प्यास लगी है, याद से प्यास नहीं बुझेगी। याद भी आ गई, पानी वहां रखा है, पूरा याद है, धोखा नहीं है, पर या तो पानी लेके कोई आए या पानी तक मैं जाऊं। याद से काम नहीं बना। हमारे यहाँ यूपी में एक कहावत है, ममाने में तलवार रखी है। मामा के यहाँ तलवार रखी है, लड़ाई हो गई तो क्या करोगे? पत्नी मायके में है, तुम्हें प्यार है, जरूरत है, तो क्या करोगे? याद से सुख नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं याद से और दुख आता है। जितनी देर याद नहीं आई, नींद में थे, ठीक है। इसीलिए संसार की याद दुखदाई है। जितनी देर संसार की याद नहीं, कोई दुख नहीं। शरीर की याद नहीं, मौत नहीं। धन की याद नहीं, गरीब नहीं, अमीर नहीं। पद की याद नहीं, छोटे नहीं, बड़े नहीं। संसार की याद दुखदाई। पर भगवान के लिए गुरुदेव कहते हैं, प्रभु तेरी याद सदा सुखदाई। सदा कहा है, जवानी में नहीं, बुढ़ापे में नहीं, बच्चा होने में नहीं, पद में नहीं, सब समय। बल्कि जब मृत्यु हो रही होगी, तेरी याद ही सुखदाई होगी। और जिसको प्रभु की याद होगी, उसकी मृत्यु नहीं, उसके दुख नहीं, उसकी चिंता नहीं। ध्यान रखो, वो प्रभु ही नहीं है जो मृत्यु के दुख को न हटाए। ध्यान रखो, परिभाषा साथ में। पत्नी की याद करो, मौत नहीं होगी। पति की याद करो, मौत नहीं होगी। बेटी की याद करो, मौत नहीं होगी। धन की याद करो, मौत का दुख चला जाएगा। इतने आश्रम संस्थाओं याद करो, चिंता चली जाएगी। मरने के समय चली जाएगी कि और बढ़ जाएगी। परमात्मा की याद करो, भवसागर से मुक्त हो जाओ। संसार नहीं सताएगा। संसार का छूटना, संसार का पाना कुछ भी नहीं। प्रभु की याद में भवसागर खत्म हो जाता है। डूबने का खतरा नहीं, मरने का खतरा नहीं, वियोग का खतरा नहीं। जिन्हें प्रभु की याद नहीं है, उन्हें शरीर का वियोग दुख देगा। ध्यान रखो, आपके शरीर का वियोग आपको सुख दे रहा है। वियोग की याद करो, अभाव की याद करो, और प्रभु की याद करो तो कोई अभाव ही नहीं। लोग ही राम खिलौना जाना। लोगों ने परमात्मा को ऐसे करते हैं जैसे बच्चों का खेल है। छोटे बच्चे ताश खेल लेते हैं, गोली खेल लेते हैं, चौपड़ खेल लेते हैं, और खेल खेल लेते हैं। और कहीं हो आते हो, चले जाते हो। क्या भगवान की याद आसान है? इतनी आसान होती तो गुरुओं को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत।
प्रभु की याद नहीं आती। गुरु महाराज कहते हैं जय सुमिरत गत पाइए, जिसकी याद से कल्याण हो जाता है, जिसकी याद से यात्रा पूरी हो जाती, जिंदगी सफल हो जाती। ते भजुरे तय मीत, अय मित्र, अय मित्र। गुरु महाराज उन्हें मित्र कहते हैं। जो फंसे हुए छूटना चाहते हैं, जो दुखी लोग मुक्त होना चाहते हैं, जो मृत्यु की पीड़ा से पीड़ित हैं, पद की पीड़ा से पीड़ित वालों के लिए गुरुओं के पास इलाज नहीं है। वो तो पद ढूंढ रहे हैं। जिस दिन राजा को भी मृत्यु की पीड़ा होगी, उस दिन कह दोगे एक देश का और राजा बना देते। जिस दिन मरने लगे कह दो 2 पत्नियों से और विवाह करा देते, मृत्यु की पीड़ा कम हो जाएगी। मृत्यु की पीड़ा परमात्मा के स्मरण के बिना किसी की नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। नास्तिक तो ऐसे ही मरेंगे कुत्ते की तरह। मरने के सिवा कोई गुंजाइश ही नहीं है। और ये कथाएं मनोरंजन नहीं है, फिर मैं कह रहा हूं। और नवे गुरु जी की शहीदी हो रही है, मारने वाले खड़े हैं और उनको कोई चिंता नहीं। कई लोगों के ज्ञानियों की परीक्षा तो समय करेगा। उनकी ज्ञानी होने की निष्ठा की कसौटी लोगों ने कर ली। संतों की निष्ठा बड़ी ऊंची होती है। मैंने सुना एक जगह संत एक नाव में बैठे थे। वो केसधारी नहीं थे, बहुत सन्यासी मुड़े रहते हैं, बाल साफ, चिकने, खोपड़ी, बैठे थे। नवयुवक थे, जवानी जरा ऐसे ही होती है। नीचे खड़े बच्चे ट्रेन चलती को कंकड़ मारते हैं। बस में बैठे बच्चे वो जो ऊपर से कवर लगा होता है उसी को फाड़ते रहते। कुछ न कुछ करने की आदत। मन करता है दीवार को टक्कर मारे। कीड़ा घूम रहा है, बच्चे पत्थर से उसे मार देते हैं, कांटे से चुभो के मार देते हैं। उन्हें ख्याल ही नहीं आता कि इनको भी दर्द है। बच्चों को शरारत सूझी, कहें देखते हैं बाबा की खोपड़ी कच्ची है कि पक्की। उसके सिर पर अंटे मारने लगे। एक बार मन तो मन है, मन में प्रतिक्रिया हुई कि श्राप दे दें, नाव पलट जाए, ये सब डूब जाए। मन में आया, अभी श्राप दिया नहीं, ख्याल में आ गया। देखो, ख्याल में आना और कार्यान्वित न करना, ख्याल में आना पूरा नहीं करना। ख्याल में तो बड़े से बड़े के अंदर काम आ जाता है, क्रोध आ जाता है, लोभ आ जाता है, भय आ जाता है। ख्याल में कितने बार लगता है तुम्हें थप्पड़ मार दूं, मेरे ख्याल में आ जाता है। आप मुझे संत मानते हैं, मेरे मन में भी बड़ी गड़बड़ी है, आ जाता है। संत के मन में आया कि नाव पलट दूं, फिर एकदम मन बदला, विचार आया, यदि तू सिद्ध है, तेरे इतना चमत्कार है कि तू नाव पलट सकता है, तो कहता है फिर यदि तेरी सिद्धि है तो क्यों ना इनकी बुद्धि पलट दे। संत का मन बदला और उसने कहा, हे प्रभु, इनकी बुद्धि ठीक हो जाए। सोच है, लोगों के मन में आता है तुरंत क्रिया हो जाती है। मन में आ जाता है बोल देते हैं। मैं कई को रोज समझाता हूं, तुम्हारे मन में आता है क्यों बोल देते हो, तुम्हारे ख्याल में आता है क्यों ऐसा करते हो। कई के पैर में चोट लग जाती है, हमने सोचा कुछ ठीक ही होगा तो चले गए।
गड्ढे में पैर चला गया, हमने सोचा ठीक जगह है, सोचा क्यों, देख क्यों नहीं लिए? सोच के साथ इतना मन में आया और बोल दिया, मन में आया कर लिया, मन में आया पी लिया। जो मन में आया कर लेते हैं वो अमन में कैसे जाएंगे? जो दिखता है इसी को जो सच देखते रहते हैं, यही सब कुछ सच है, वो सच को कैसे खोजेंगे? सच के खोजने के लिए मुझे आंखों पर विश्वास नहीं करना, मुझे मन पर विश्वास नहीं करना, मुझे गुरु पर विश्वास करना है, गुरुवाणी पर विश्वास करना है, तब हम आगे जाएंगे। मेरी बुद्धि कुछ कहती रहे, मुझे गुरु की मत चाहिए। गुरु क्या कहते हैं, गुरु क्या सोचते हैं? शिष्य बनना आसान नहीं है। तुम दलीलें दे के सफाई देते हो, तुम गुरु को बुद्धू समझते हो, अपनी अकल से उनको अच्छा सिद्ध करने में लगे हो। जो गुरु जी कहते हैं वो नहीं सुनते हो। गुरु क्या कहते हैं, गुरु क्या समझाते हैं? वो कह रहे हैं कि जिसके सुमिरन से गत होती है उसका सुमिरन क्यों नहीं करता? उसका भजन कर। ऐ मित्र, मीत कहते हैं। तुम तो पत्नी को भी गुलाम समझते हो, मित्र नहीं। तुम नौकर को मित्र नहीं कहते हो। गुरु महाराज जिसको ज्ञान देना चाहते हैं उसको मीत कहते हैं। ऐ मित्र, ऐ प्यारे, ऐ माई, ऐ भाई, ऐ साधो। दुष्ट कह के नहीं सुनाते कि तू दुष्ट है। मैं कभी कभी बोल देता हूं, चेलों पे चिढ़ता हूं। वो कहते हैं ऐ साधो, साधुओं को। और कभी कहते हैं ऐ सुन, ऐ मन सुन। ये मन नहीं सुनता। कहां सुनता है मन? इसलिए गुरु महाराज कहते हैं कि नानक सुन रे मना, अवध जात है बीत। ये तुम्हारा समय, ये तुम्हारा शरीर बीता जा रहा है। तुम सुनो तो, नहीं सुनो तो। सावधान कर रहे हैं। इस पर तो तुम्हारा बस नहीं है, योगी का भी नहीं है, अवतारों का भी नहीं है। श्रद्धा बस तुम कहो तो कहो, इस शरीर पर हमारा बस नहीं है। ये तो समय से जा रहा है। ये बहती हुई नदी है, पानी पी सको तो पी लो, नदी तो बहना छोड़ेगी नहीं। संसार प्रवाह है, बह रहा है। बचपन गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी जा रहा है कि पकड़े हो। जवानी पकड़े थे ना, पकड़े होते तो बनी ना रहती। देख लो, फिर भी लगता है मैं कंट्रोल कर लूंगा। हर जिसे देखो वो ईश्वर बना फिर रहा है, जिसे देखो वो कब्जे में रख रहा है। काल पर, प्रकृति पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। बहुत ऐसी कथाएं आती हैं। सुना पांडवों के समय पर उनके राज्य में कोई आश्चर्य की घटना होती थी तो घंटा बजाया जाता था। घंटे की आवाज सुन के सब लोग सोचते थे आज कोई अचंबा हो गया, आश्चर्य हो गया। एक दिन कोई भिखारी आया कुछ मांगने, सुना युधिष्ठिर ने कह दिया कल आना। कल आना इतना ही कहा, अब इसमें तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं लगता। भीम ने जाके घंटा बजा दिया। घंटा बजाते ही हुआ क्या हुआ, क्या हुआ, किसने बजाया, क्या आश्चर्य हुआ, पता ही नहीं क्या आश्चर्य हुआ। पता चला भीम ने बजाया। भीम को बुलाया कि घंटा क्यों बजाया, आज कौन सा आश्चर्य हुआ? कि हमारे भैया युधिष्ठिर को समय पर अधिकार है, कंट्रोल है, कल देने को कहा है।
इनके हाथ में समय है, इनके हाथ में शरीर है। कल तक मन ऐसा रहेगा, कंट्रोल है। तुम सुबह प्रतिज्ञा करते हो, अब पीना छोड़ दिया, ठेका देखते फिर फिसल जाते हो। कितने बार काम वासना के बाद छोड़ा, प्रतिज्ञा कर ली आज से छोड़ देंगे, फिर फिसल जाते हो। समय पर किसी का अधिकार नहीं। टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन। काल और समय और ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वो समय पे आता रहता। हम भरोसे पर बैठे हैं, इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं अवध जात है बीत, समय निकला जा रहा है। कई लोग अगले शिविर के लिए सोच रहे होंगे, बैठे अभी हैं तो इस बार नहीं, अगले बार समझेंगे, अगले बार करेंगे। बीच में छुट्टी देते हैं, उस टाइम का दुरुपयोग करते हैं। बधाई है जो लोग मौन रहे, लेकिन मौन भी नहीं, मौन का भी समय निकल जाए। मौन का उपयोग कहाँ किया, उस समय चिंतन क्या चला। बोलने से छुट्टी दी थी कि सोचने का मौका मिल जाए, करने से छुट्टी दी थी, करने से छुट्टी दी थी कि कुछ सोचने का मौका मिल जाए, पर आपने मौन का उपयोग नहीं किया। भोजन बना बनाया क्यों दिया जाता है, कि तू समय बच जाए। संतों को लोग भिक्षा क्यों देते थे, इतने हट्टे कट्टे, इसलिए कि समय बच जाए और उस समय का उपयोग जहां होना चाहिए हो जाए। कई लोग शादी नहीं करते थे, क्यों? शादी न करना कोई बड़ी बात नहीं है, पर समय बचेगा। गृहस्थी का त्याग कर दिया, समय बचेगा। पर सच्चाई ये है कि समय निकालने वालों ने, गृहस्थी ने भी समय निकाल लिया, और समय ना निकालने पर साधु बने लोगों को, घर बार छोड़े को भिक्षा मिल जाती है, समय नहीं मिलता। आत्मा के चिंतन का समय ही नहीं मिलता। कोई काम ना हो तो काम खोज लेते हैं, नहीं तो गपशप में टाइम निकाल देते हैं। हमें आत्मा के चिंतन का समय नहीं मिलता। दुख से मुक्त होने के लिए समय नहीं। यूं तो आप दुख से मुक्त होने के लिए ही समय लगा रहे हो, पर दुख से मुक्त होने का सही जो रास्ता है वो नहीं पकड़ते। दुख से मुक्त होने का रास्ता कामना की पूर्ति नहीं, कामना की निवृत्ति है। अभी अभी मैं देहरादून था तो वहां स्थित प्रज्ञ दर्शन पर प्रवचन का विषय था, प्रजहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन की सभी इच्छाएं जो छोड़ देता है, अंधेर किसी को सही लगेगा ही नहीं, सुन के लोग आश्चर्य करेंगे, सब इच्छाएं कैसे छोड़ सकते हैं। फिर मैं कहता हूं, भगवान कृष्ण कहते हैं जो सभी मनोगत इच्छाओं को छोड़ देता है, मन में कोई इच्छा नहीं। जैसे सपोज, उदाहरण, एक ड्राइवर का पेट भरा है, ड्राइवर बहुत प्रसन्न है, कार चला रहा है, डीजल घट गया, आवश्यकता पड़ी, मालिक ने कहीं भेजा है, तो डीजल की इच्छा ये ड्राइवर की है? मेरे जानते कार चलाना है, कार ले जाना है, कार की आवश्यकता, पर कार की आवश्यकता का पता कार को चलेगा कि ड्राइवर को? यदि ब्रेक ठीक नहीं है तो ब्रेक कौन ठीक कराएगा? कार। फर्क समझ लें, ड्राइवर की इच्छा कौन है और कार की आवश्यकता कौन है। भगवान कृष्ण कहते हैं मन की सभी इच्छाएं छोड़ दो।
मन से जो सुखी होना चाहते हो किसी चीज से छोड़ दो। भूख की पूर्ति करो, ठंडी की आवश्यकता पूर्ति करो, बीमार हो तो दवा खाओ, रहने के लिए जगह बनाओ, पर बड़े होने के लिए कुछ मत करना। याद रखो मेरी बात। आज मैं तुमसे कहता हूं, बड़े होने की हविष मत रखना। ये बड़े होने की आवश्यकता शरीर की है कि मन की? मन की सभी इच्छाओं का त्याग कर दो। कब करोगे? परसों। ये प्रयास कब शुरू करोगे? इच्छाएं दुखदाई हैं, इच्छाएं बंधन हैं, इच्छाएं तुम्हें कुत्ते की तरह घसीटे फिर रही हैं जगह जगह। तुम इन इच्छाओं का त्याग कब करोगे? इच्छा रहित होके। और इसी गीता का प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्टः। अपने आप में तुष्ट रहो। भूख लगे तो खाना, प्यास लगे पीना, ठंडी लगे ओढ़ना, जीविका के लिए दुकान करना, सब काम करना, लेकिन अपने मन को पूरा करने के लिए कोई काम न करना, केवल सुमिरन कर। आत्मा का स्मरण करो सुखी होने के लिए। सुख के लिए मारे मारे मत फिरना, बड़े होने के लिए भागे भागे मत फिरना। तुम नेताओं को गुरु मत बनाना। नेताओं को कहना कि जब तुम्हें चैन न मिले तो आना यहां शिष्य बनने आना। राजा लोग राज्य छोड़ देते थे। जो भी अभिलाषाओं में खींचे फिर रहे हैं वो सुखी नहीं है। पद वाला सुखी नहीं है, चिंता में है। सुखी तो अविनाशी सुख अपने आसन, निज सुख बिन मन लाए की थीरा। सुख अपना किसी का नहीं। भूख से कष्ट लगेगी उसकी निवृत्ति करो, ठंडी से कष्ट आए निवृत्ति करो, और किसी से कष्ट आए हटाओ, पर अंदर जो तृप्ति की इच्छा है। यहां तक भगवान कहते हैं अपनी तृप्ति के लिए कोई कर्म भी मत करना। फल पाने के लिए कर्म करोगे तो भी तुम फल में बंध जाओगे। कर्म तो ऐसे करना जैसे पेड़ हिलता है, फूलता है, फलता है। वो परमात्मा की इच्छा होगी, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं। तुम बढ़ो, तुम फूलो, तुम फलो, सब कुछ हो, बच्चे हो, पत्नी हो, पर तुम सुखी हो जाओगे। बच्चे अमर हो जाएंगे। बच्चों के, तुम्हारे बच्चे मरेंगे नहीं, सबके बच्चे मरेंगे। नहीं? क्या आशा है? सबके बच्चे मरेंगे, तुम्हारे नहीं। सब विधुर होंगे, विधवाएं होंगी, तुम नहीं। क्यों नहीं सोचते हो? तुम्हारे लिए कोई अलग कानून है? फिर वही चिंताएं लिए फिरते रहते हो। चिंता से मुक्त होने के लिए गुरु महाराज कहते हैं उस सत्य का स्मरण कर, जिसने तन दिया, जिसने व्यवस्था की, जिसने करुणा की। तुम्हें फंसाने नहीं भेजा, तुम्हें इतने शरीरों में भेजा है, फंसाने नहीं, मुक्त होने की अकल देने भेजा है। और हो सके तो मुक्त हो जा, अवसर मिल गया है। तुझे मनुष्य का देह मिला है, भई प्रापत मानुख देहरिया। गोविंद मिलन की, बोलो, ये नहीं, पूछ लो अपने आप से। यही बेरिया, ये हो तेरी बरिया, और काज तेरे कीते नाकाम। मिल साध संग भज केवल नाम। किसका? परमात्मा का। इसलिए ये 5 तत्व का तन रच्यो, जानो चतुर सुजान, जेते उपजो नानका लीन ताहि में मान। ये तो बना है, मिट जाएगा।
माटी का पुतला, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, ये मिलेगा। तू कौन है? तो इसमें क्यों बैठा है? इस खिलौने में तुझे बिठाया भगवान ने बैठे रहने के लिए। सोच तो शायद काम बन जाए। ये मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिल जाएगा, पंचभूतों का पंच तत्वों में मिल जाएगा। तू कहाँ जाएगा? तू कहाँ मिलेगा? तू क्या है? तू कहाँ से आया है? अपने विषय में सोच। तेरी मांग क्या है? तेरी मांग है शरीर बना रहे, ये ना समझिए। शरीर बना रहने के लिए करुणा वरुणालय परमात्मा ने, कृपा निधान ने, दीन बंधु ने, करुणा सागर ने नहीं दिया। ये पक्की बता दूं, जो ईश्वर नहीं मानते उनसे भी मैं कह रहा हूं कि यदि ईश्वर नहीं है, कोई प्रकृति का ला नहीं है, कोई कानून नहीं है, तो तू राजा है, महाराजा है, दादा है, बुद्धिमान है, इसे सदा रख के दिखा दे, दिखा दे। इसलिए ये तो रहेगा नहीं, फिर तुझे कैसा लगेगा? तो तुझे दुख से मुक्त होना है तो गुरुओं की सलाह से चल, गुरु मत से चल, गुरु की सीख मान। अब यहां से सीख शुरू हो रही है। ये तो पहले दिखा दिया तुम्हें कि ये रहेगा नहीं। फिर गुरु महाराज कहते हैं घट घट में हरजू बस है। हरजू परमात्मा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता शरीर रहे न रहे, हरजू तो रहते ही है। शरीर में रहते हैं, शरीर न रहे तो रहते हैं, मन में रहते हैं, मन न रहे तो रहते हैं, अहंकार में रहते हैं, अहंकार न रहे तो रहते हैं। ये प्रकृति का विस्तार ये है तो भी वो रहते हैं, ये न रहे तो भी रहते हैं, और सब जगह रहते हैं। उसको पाने के लिए तुझे दूर नहीं जाना। नवे गुरु जी की ही अलग वाणी है कि उसको ढूंढने तू कहाँ जाता है? अविनाशी को ढूंढने, आनंद को ढूंढने, अलेप को ढूंढने, मुक्ति को ढूंढने कहाँ जाता है? जो मृत्यु जिसकी कभी नहीं होती तेरे अंदर ही बैठा हुआ है। यही मौत होती है, ये नहीं। सुबह मैंने चर्चा की थी कि जिसको आप है कह रहे हो वो नहीं रहता, जिसको आप है कह रहे हो। घड़े का उदाहरण दिया था, और घड़े को आप देख के पूछूंगा कि है, आप कहोगे हाँ है, फिर मैं फोड़ दूंगा, पूछूंगा अब है, आप कहोगे अब नहीं है। जिसको तुमने है कहा वो तुम्हारे देखते नहीं रहा, तुम्हारे देखते नहीं रहता। पर गुरु जिसको है कहते हैं, वो कहते हैं उसको तुम मिटा ही नहीं सकते। गुरु की निगाह में जो है वो हरजू सबके अंदर बैठा है, वो मरता नहीं, वो अकाल पुरुष है, वो निरंकार है, वो आकार है नहीं है, आकार में है, वो शरीर नहीं शरीर में है, वो मन नहीं मन में है, वो सीमित नहीं सीमित मैं में है, पर वो सीमित नहीं। और भी सुबह एक बात बताई थी कि चेतन कितनी देर रहता है तुम्हारी समझ में? सुबह रहता है, शाम जड़ हो जाता है। तुम्हारी समझ में चैतन्य का जन्म होता है, चैतन्य मर जाता है। गुरु महाराज कहते हैं जो जन्मता है वो मर जाता है। जन्मने वाले को मैं तुम कहते हो, जन्मे हुए को है तुम कहते हो, जन्मने वाले को मैं तुम कहते हो। गुरु महाराज कहते हैं वो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं,
और केवल देह में ही नहीं है, बाहर भीतर सब जगह है। जिनको केवल भीतर लगता है वो जीव है, जीव, वो चिदाभास को मैं कह रहे हैं। एक वृत्ति पैदा होती है प्रकृति के माध्यम से, जागृत, उसको आप समझते मैं हूं। यदि जागृत अवस्था न आती, जरा सपोज एक ऐसा है जो अभी जागा नहीं, कभी पड़ा है, एक नींद खुली नहीं, उसे पूछो क्या है, कहाँ है, इस सत्य को जानो। ये जो सुबह आता है ये तुम हो, ये सुबह जो खो जाएगा तुम हो। उसको खोजो जो तुम में रहता है, कभी जागता नहीं, कभी सोता नहीं, कभी आता नहीं, कभी जाता नहीं। उसको खोजो, तुम्ही में रहता है, इसलिए कहीं बाहर खोजने मत जाओ। तो उसी की पुष्टि यहां कर रहे हैं। घट घट में हरजू बसे, वह परमात्मा घट घट में रहता है। संतन कहो पुकार, ढोल बजा के, डुग्गी पीट के, लाउड स्पीकर से अनाउंस करते हैं कि घट घट में रहता है। पर तुमको कहाँ रहता है? आसमान में रहता है। जानबूझ पर इस पर जोर देता हूं। लोग रोज सुनते हैं 99% लोगों का भगवान ऊपर रहता है, यहां रहते ही नहीं। विश्व में बहुत मजहब हैं, भगवान को दूर बताते हैं। तुम दौड़ के जाओ, उनकी याद करो। पर गुरु महाराज कहते हैं कि उसकी याद करो जो तुम्हारे घट में ही रहता है, याद करो। और फिर देर न लगेगी, पहुंचना न पड़ेगा, वहीं रहता है। बस पहचान हुई, याद आई, भगवान मिले। मेरी याद आएगी, अभी शिविर में हूं यहां, अभी भी मैं अंदर चला जाता हूं, तुम बाहर बैठे रहते हो, ठीक है ना? ध्यान रखो, तुम याद करते हो, तुम कहीं हो, मैं कहीं हूं। यद्यपि पूरा तो नहीं, पे थोड़ा मिलता जुलता है। तू सामने आ, मैं सिजदा करूं, तो लुत्फ है सिजदा करने में। तू और कहीं, मैं और कहीं, ये नाम का सिजदा कौन करे? अब आप कहोगे नाम का सिजदा नहीं करना, हाँ करना है, नाम का सिजदा करना है, पर उसका जो और कहीं नहीं है, उसका नाम लेना है जो तेरे अंदर ही बैठा है। जानते हो उसका क्या नाम है? उसका नाम हर भी है, उसका नाम राम भी है। हाँ, पर बैठा हो हृदय में। यदि राम वहां बैठा है, उसका नाम नहीं। यदि श्याम वहां बैठा है तो उसका नाम नहीं। यदि हरि वहां रहता है तो नहीं। जो तेरे घट में रहता है उसका नाम ले ले। घट घट में हरजू बसे, संतन कहो पुकार, कह नानक ते भज मना, भवनिधि उतर ही पार। संसार सागर से पार हो जाएगा। भवनिधि, इसको निधि सागर कहा है। इतना बड़ा सागर, अभी तुम्हें सागर का किनारा मिला? उसका नहीं। जरा आज मेरे को किनारा बता दो, अभी मैं पार करूं। किधर जाओगे? संसार नहीं। कहां से आए हो? कहां रह रहे हो? संसार में ही हो, संसार में जिए। संसार रहेगा, तुम मर जाओगे, तुम्हारी नाव डूब जाएगी। तुम्हारी नाव सागर में चल रही, सागर में डूब जाएगी, सागर में। सागर रहेगा, हम नहीं। और गुरु महाराज कहते हैं तुम भव सागर से पार हो जाओगे। नाम तो लो, किसका? जिसमें सागर रहता है।
हिंदू लोग आरती करते हैं, एक आरती की लाइन है बड़ी, हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। संसार जिसके हाथों में है, भव सागर जिसमें है, थोड़ा सा सोच सकते हो, सूर्य किस में रहता है, चांद किस में रहता है, तारे किस में रहते हैं, ये पृथ्वी किस में रहती है, ये सागर किस में रहता है, तो कहना होगा आकाश में। और फिर ये आकाश किस में रहता है, चिदात्मा में। पर ये बात हमने पढ़ी बहुत, समझ में नहीं आती। देखो हम अपनी बात बता दें, आकाश आत्मा में रहता है, समझ ही नहीं आता, बड़ी मुश्किल पड़ती। अभी हमें मुश्किल पड़ती है, इसलिए हम ईमानदारी से कह रहे हैं। तुम तो एक दिन में मान लेते हो, समझ गए। तुम कहते हो, देखो संसार में मन रहता है, हम कहते हैं मन में संसार रहता है। तुम कहते हो स्वप्न में हमारा मन फंसा था, हम कहेंगे सारा स्वप्न तुम्हारे मन में था। कौन फंसा था? तुम्हारा स्वप्न तुम्हारे मन के बाहर था कुछ, तुम ही नहीं, तुम्हारा देह नहीं, पूरा स्वप्न तुम्हारे ही मन में था, तुम्हारे ही ज्ञान में था, पर तुमको यही पता नहीं था। ये सारा संसार मुझ में रहता है। अष्टावक्रादि यही बोलते हैं, कई उपनिषद बोलते हैं। वो बोलते हैं कि जैसे सागर में लहरें उठती बनती हैं, ऐसे ही पूरा संसार मुझ में लहरों की तरह बनता मिटता है। तुम्हें वो सोच ही नहीं है कि मुझे चेतन, मैं चेतन कोई वृत्ति हूं क्या, मैं मन हूं क्या? इसलिए उसको खोजो जो शव में रहता है। अब रहने शब्द का प्रयोग इसलिए बोलते हैं कि तुम्हें समझने में सुविधा हो। नहीं कहना तो मैं ये चाहूंगा, सब जिसमें रहता है, घट घट जिसमें रहता है, मन में नहीं रहता, मन जिसमें रहता है। भाषा तो भाषा है, भाषा अधूरी है, कोई ना कोई शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। सागर लहर में रहता है, रहता है, इसमें तो दो राय नहीं, लहर में रहता तो है, कोई लहर को छोड़ थोड़ी देता है। पर ज्यादा सही है कि लहर सागर में रहती, क्योंकि सागर तो बहुत है, और एक लहर नहीं, सब लहरें सागर में ही रहती है। इसी तरह से संपूर्ण सृष्टि जिस चिदात्मा में रहती। जब गुरु महाराज कहते हैं घट घट में परमात्मा रहता है, तो उनका मतलब यही है कि संपूर्ण सृष्टि जिसके आश्रित है, स्वतंत्र नहीं है। सागर स्वतंत्र है बिना लहरों का भी, लेकिन लहरें एक भी स्वतंत्र नहीं है। सागर कुछ क्षण या कहीं बिना लहर का भी है, कहीं कहीं लहर है, पर लहर एक बताओ, एक लहर बताओ, एक एक बूंद बताओ जो बिना पानी या सागर के है। कोई ज्ञान बताओ, कोई ज्ञान, विषय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, शब्द ज्ञान, मन ज्ञान, दुख ज्ञान, ऐसा कोई क्षण बताओ जो ये बिना तुम्हारे रह गए हो। और तुम एक क्षण देखो, तुम इनके बिना रह लेते हो कि नहीं। अभी तुम्हें भ्रम है कि ये न रहेंगे तो हमारा क्या बनेगा। बस उस दिन तुम ब्रह्मज्ञानी हो जाओगे, जिस दिन ये समझ जाओगे कि ये न रहेंगे, तब भी हमारे रहने में कोई फर्क नहीं। सागर रो रहा है कि लहरें न होंगी तो मेरा क्या बनेगा। जुगनू रो रही है और सूर्य रो रहा है,
सूर्य रो रहा है कि जुगनू नहीं होगी तो हम उजेला कैसे रहेगा। सूर्य खद्योत से जुगनू की शरण जा रहा है। तुम इंद्रियों की, मन की शरण जा रहे हो। तुम हो कौन, पहचानो। इसलिए गुरु महाराज अंदर विद्यमान उस पर ब्रह्म को, तुम्हारे अंदर विद्यमान और सब जगह विद्यमान, साथ में दोनों बातें। तुम्हारे अंदर विद्यमान है, उसमें नहीं, तो भगवान सीमित हो गया। जो पानी इस लहर में रहता है उसमें नहीं रहता, यही तो गड़बड़ है। जो चैतन्य इसमें रहता है वही सब जगह रहता है। इसको खोजना है तो तुम भवसागर से पार हो जाओगे। भवसागर से, ये मुक्ति साधना शिविर है, ध्यान रखना। तुमको असीम अनंत का पता लगाना है। तुम सीमित नहीं, तुम देह नहीं, तुम मन नहीं, तुम इंद्रियां नहीं, तुम बुद्धि नहीं, तुम अहंकार नहीं। एक बार इनसे मुक्त होके देखो, फिर देखो तुम कौन हो। तो तुम, इसलिए गुरुओं ने अनेक अनेक प्रकरणों में ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, उपनिषद कहते हैं ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही हो जाता है, ब्रह्म होता है। सुख दुख जेहि परसै नहीं, लोभ मोह अभिमान, कह नानक सुन रे मना, सो मूरत भगवान। सुख दुख जिसे छूते नहीं। अभी तुम्हें लगता है ना छूते, तुम मन हो, इसलिए तुम मन बन के जीवित हो। तुम जरा एक बार अमन हो के देखो तो मैं को, तुम्हें सुख दुख नहीं छूते, सुख भी नहीं छूता। अभी तो तुम सुख के छूने के लिए तड़प रहे हो। तुमको कहें सुख तुम्हें नहीं छुएगा, तुम घबराओगे। अच्छा, जो थोड़ा बहुत है ये भी गया। सुख दुख परसे नहीं। सुख दुख जिसको छूता नहीं, लोभ मोह अभिमान, किसी के पाने से उसे बड़प्पन नहीं आता। कुछ पाए बड़ा नहीं होता, अभिमान किस बात का। कुछ है नहीं उसके सिवा जिसको पाए। सागर कितनी लहरें पाके बड़ा होगा, और लहरें कितनी लहरें खो दे तो सागर घट जाएगा। ये साधना नहीं है, या गुण साधन ते नहीं हुई, तुम्हारी कृपा, गुरु प्रसाद। तुम समझते हो मैं कबड्डी खेल के पा जाऊं, तैराक बन के पा जाऊं, चतुराई से पा जाऊंगा, नहीं। इस प्राप्त का पता गुरु कृपा से होगा। तो लोभ मोह अभिमान जिसको छूता नहीं, सुख दुख जिसे छूता नहीं। जिसको छूना नहीं, आ भी गया तो तुम्हें हर्ष क्या है। और दुख जिसे छूता नहीं, दुख क्या, परेशानी क्या है, छूता है। पर ज्ञानी कौन है, भगवान कौन है कि सुख दुख जय परसे नहीं, लोभ मोह अपना बनाने का, किसी मैं को बचाने का जिसको मोह नहीं है, लोभ नहीं है। सुख को, जिससे सुख मिलता है उन्हें बनाए रखने का लोभ नहीं है। और कोई ऐसी चीज जिससे उसको अकड़ आए, ऐसा कोई अभिमान नहीं है। ऐसा व्यक्ति सो मूरत भगवान, वो साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान होने की कला शेष श्लोकों से शाम को फिर शुरू करेंगे। तो ईमानदारी से ये आगे के श्लोक बहुत ही धन्य करने वाले हैं, उसके लिए आप तैयार होकर आइए। अब बाकी समय थोड़ी देर ये देखना, मन मुझ में है। तुम क्या हो सोचना, मन मुझ में है। कोई वृत्ति उठे तुम में है, सावधान हो।
अपनी महिमा को समझो। प्रभु की महिमा, तुम्हारी महिमा एक। प्रभु की महिमा सुनोगे तो तुम्हारी महिमा बढ़ जाएगी। तुम औरों की महिमा सुनोगे ना, तुम्हारी महिमा घटेगी। किसी की महिमा गाओगे, सुनोगे, घटेगी। प्रभु की महिमा सुनोगे, याद करोगे, तुम्हारी महिमा बढ़ती जाएगी और इतनी बढ़ेगी कि तुम भगवान हो जाओगे। इसीलिए इसमें कहा है कि उस भगवान की मूर्ति बन जाता है, वो साक्षात भगवान है। और तुमको हम नर से नर की हत्या करेंगे, नर को मारेंगे, नारायण बनाएंगे। हाँ, जे नर से देवते किए, जो मानस से देवते किए, करत न लागी। देर नहीं लगी, तुम्हें देर लगेगी। देर लगती है तो हम में कमी है, तुम में तो है ही कोई नहीं। अब तुम नर होने की जिद करो, आदमी होने की जिद करो, तो हम क्या करें? हम तो तुमको नर से नारायण, और अंत में भी जो मरते समय अंतकाल में नारायण सुमिरे, ऐसी चिंता में जो मरे, हाँ देखो, नारायण का स्मरण करते देह छोड़े तो नारायण हो जाता है। तो जिंदा में देखो, जिंदा में नर यदि नारायण सुमिरे तो नहीं होता। जब भी नारायण सुमरोगे नारायण हो जाओगे, और देह सुमिरोगे देह हो जाओगे। इसलिए एक तो अजपा जाप चलता है, देहो हम देहो हम देहो, ये अजपा जाप है। अजपा माने जो बिना चलाए चलता रहता है, अखंड जाप चलता है। और अब हम चाहते हैं शिवोहम शिवोहम शिवोहम, चैतन्योहम चैतन्योहम, नारायणोहम नरांतकोहम पुरांतकोहम। ऐसा तुमको याद आने लग जाए, ये अजपा जाप चल जाए, सोहम वाला देहोम वाला छोड़ के, ऐसी कोशिश करेंगे। आप आनंद से विश्राम करिए जब तक भोजन की घंटी न लगे। और उस विश्राम में चाहे हाल पे चाहे कमरे पर बात नहीं करिए, थोड़ी देर ध्यान करिए। क्या ध्यान करिए? आवाज आई चेतन, श्वास चली चेतन, मन गया चेतन। और तुम कोशिश करना कि तुम्हारी चैतन्यता के बाहर कोई स्पंदन नहीं। बस इस ध्यान में रहिए, आराम से सब कुछ तुम में आ जाए, तुम्हें कहीं जाना ना पड़े, तुम में ही सब आ जाए, तुम्हें भटकना ना पड़े। काहे को जंगल जाते हो, काहे रे बन खोजन जाई, सर्वनिवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। या संग समाई इसलिए कि तुम सुनने आए हो। सर्वनिवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। तू देह मानता है इसलिए, तू मन मानता है इसलिए, नहीं तो वो तू ही है। तू ही सर्वव्यापी है, तू ही अनंत है, तू ही अखंड है, तू ही अलेप है। इस महिमा को जान। यदि उनकी महिमा मेरी महिमा एक न होती तो हम कभी ना गाते। देखो, तुम बड़ों की महिमा गाते हो कि चिढ़ते हो? बता दो। हमें तो चिढ़ लगती है दूसरों को। किसी साधु का बड़प्पन सुनते हैं तो हम तो बहुत गड़बड़ हो जाती। अपने से बड़ा हमें देखना अच्छा नहीं लगता। तो हम भगवान की क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो अंततः मेरी महिमा है, उसकी महिमा मेरी महिमा, मेरी महिमा उसकी महिमा। उसको पा लेने से मैं वही हो जाता हूँ। इसलिए मुझे ईर्ष्या नहीं है। भगवान का नाम लेने से, उनकी महिमा से, उनकी याद से क्यों चिढ़ नहीं होती? उसमें मेरे में कोई गहरे में रिश्ता है, वही रिश्ता खोलना है। आप एकांत में पड़े बैठे जाइए और आनंद में डूबिए, कल्पना छोड़िए, कल्पना का जाल उखाड़ कर फेंक दीजिए। मकड़ी का जाला जो ताना बाना बुनते रहते हो, उसे काट दीजिए।